आप सभी का स्वागत है आज के एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी एक जिला एक उत्पाद से जितने प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्न को हम कवर करेंगे और एक एक प्रश्न अच्छे से रट लीजिएगा। डेफिनेटली यहाँ से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी में अब यूपी जीके अनिवार्य कर दिया गया। टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और 1 से 2 प्रश्न जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अगर आप यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप पेशेंस के साथ देखिएगा। यहाँ से आपके 1 से 2 नंबर जरूर कंफर्म होने वाले हैं। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत कहाँ से हुई, इसका थीम क्या रहता है और हर एक जिले का जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है क्या क्या है, इसको यहाँ पर कंप्लीट वीडियो है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, एक जरूरी सूचना है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के तो कंप्यूटर की ई बुक आ चुकी है। कंप्यूटर के जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर टॉपिक हैं, सब कुछ अच्छे से कवर किया गया है। यह कंप्यूटर की ई बुक है। तो इसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सारा चैप्टर दिया गया है जो यूपी ट्रिपल एससी का बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है। तो इस ई बुक को लेकर आप अपने कंप्यूटर में स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम कंप्यूटर में स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो इस ई बुक को एक बार परचेज करके अपनी तैयारी जो है करिए और फिर कोई टेस्ट दीजिए, आपका निश्चित रूप से स्कोर बूस्ट हो जाएगा। तो इस बुक को लेने का प्रोसेस क्या है, जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 9793661506, इस पर आपको 149 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर सेंड कर देना है। थोड़ी देर बाद इसका ई बुक आपके व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसी प्रकार यूपी जीके और देखिए संपूर्ण करंट अफेयर है। संपूर्ण करंट अफेयर यानी अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या आरआरबी जेई की है या यूपी आरओ या जूनियर असिस्टेंट, तो संपूर्ण करंट अफेयर रखा गया है। 1000 प्रश्न है इसमें और सबसे पहले आपको मंथली वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देन उसके बाद 400 प्रश्नों का मिक्स वाइज टॉपिक दिया गया है। तो इसके लिए प्राइस है 49 रुपये, पेमेंट उसी प्रकार करना है। देखिए यहाँ पर यूपी जीके की जो ई बुक है, यूपी जीके की ई बुक में जो आज हम इस सेगमेंट को करवाने वाले हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को, तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने जा रहे हैं। और इसके लिए प्राइस जो है, आपको अगर यूपी जीके की ई बुक लेना चाहते हैं तो 125 रुपये इसकी प्राइस है। इसमें 2 ई बुक प्रोवाइड की जा रही है। सबसे पहले यूपी जीके है और दूसरा यहाँ पर यूपी करंट अफेयर 2024 का है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और बिल्कुल पेशेंस के साथ वीडियो को देखिएगा। चलिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी एक जिला एक उत्पाद की बात आई है। तो सबसे पहले बात करते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का लक्ष्य क्या है। तो इसका लक्ष्य है स्वदेशी और विशेष उत्पाद को प्रोत्साहित करना। जो अपना स्वदेशी है यानी जो अपने डिस्ट्रिक्ट में जो चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर हो उसको, और विशेष उत्पाद को जो स्पेशल प्रोडक्ट है उसको प्रोत्साहित करना इसका मेन उद्देश्य है, मेन लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य को याद रखिएगा। लक्ष्य भी पूछा जाता है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का लक्ष्य क्या है, तो स्वदेशी और विशेष उत्पाद को प्रोत्साहित करना इसका मेन उद्देश्य है। अगला पॉइंट है, हर पॉइंट से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला पॉइंट है एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी, जिसका पूर्ण होता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत कब हुई। तो 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत हुई थी। और इसी दिन 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस भी शुरू हुआ था। यानी उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। और पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी और उसी दिन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की भी शुरुआत की गई। दोनों एक दूसरे से लिंक करके याद रखेंगे तो 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और आपको भूलेगा भी नहीं। यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत कब हुई थी, 24 जनवरी 2018 को शुरुआत हुई थी। उसी दिन यूपी दिवस भी मनाया जाता है। दूसरा है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट शुरू हुआ था, किसके द्वारा शुरू हुआ था। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शुरू किया गया था। और किस जिले से शुरू किया गया था, तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से शुरू किया गया था। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से हुई, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से हुई। इस क्वेश्चन को आप दिमाग में बैठा लीजिए। और किसके द्वारा की गई थी, सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की मूल अवधारणा किस देश से ली गई है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो मूल अवधारणा है यह जापान सरकार की है, जिसे आरंभ किया गया था 1979 में। यानी 1979 में ओडीओपी की शुरुआत जापान सरकार के द्वारा की गई थी। अगर इनिशियल लेवल की बात करें यानी शुरुआती दौर की बात करें तो 1979 में जापान सरकार के द्वारा ओडीओपी की शुरुआत की गई थी। तो क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है कि ओडीओपी की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन सा था, तो जापान था पहला देश।
और कब शुरू किया गया था? 1979 में शुरू किया गया था। तो फिर से एक बार इसका रिवाइज कर लेते हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का मेन उद्देश्य क्या है, मेन लक्ष्य क्या है? स्वदेशी और विशेष उत्पाद को प्रोत्साहित करना इसका मेन उद्देश्य है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत कब हुई? 24 जनवरी 2018 को हुई। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। ओडीओपी शुरू किया गया था किसके द्वारा? तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शुरू किया गया था। और किस जिले में शुरू किया गया था? सबसे पहले किस जिले से शुरू किया गया था? तो बांदा जिले से ओडीओपी की शुरुआत हुई थी। अगला है ओडीओपी की मूल अवधारणा किस सरकार की देन है? तो जापान सरकार की देन है और इसे 1979 में शुरू किया गया था। अब जो उत्तर प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, उत्तर प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 75 डिस्ट्रिक्ट हैं और 18 मंडल हैं। तो जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं, इसमें जो अलग अलग जिलों के जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हैं, इसको हम कवर करेंगे। तो यह इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और आपको डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि हर बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। चलिए, सबसे पहला है अमरोहा। अमरोहा डिस्ट्रिक्ट का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? तो यह वाद्य यंत्र ढोलक है। क्या है भैया? वाद्य यंत्र ढोलक है। ठीक है, वाद्य यंत्र ढोलक है। 2-3 बार कहेंगे ताकि इसी वीडियो में आपको याद होता चला जाए। तो अमरोहा का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? ओडीओपी हम बोलेंगे बार बार, ठीक है, ओडीओपी बोलेंगे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नहीं, ओडीओपी बोलेंगे। तो अमरोहा का ओडीओपी क्या है? वाद्य यंत्र या ढोलक है। नेक्स्ट है अमेठी। अमेठी का क्या है? मूज उत्पाद है। तो अमेठी का ओडीओपी क्या है? मूज उत्पाद है। या ऐसे पूछ सकता है कि मूज उत्पाद किस जिले का है, ओडीओपी है? तो यह अमेठी का है। अलीगढ़ का क्या है? अलीगढ़ का ताला एवं हार्डवेयर है। दोनों याद रखिएगा, ताला एवं हार्डवेयर किस डिस्ट्रिक्ट का ओडीओपी है? तो यह अलीगढ़ का है। अगला प्रश्न है अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर का ओडीओपी क्या है? वस्त्र उत्पाद है। तो अंबेडकर जी क्या पहनते थे? वस्त्र पहनते थे, ऐसे याद रखिएगा, वस्त्र अच्छे से पहनते थे। तो अंबेडकर नगर का ओडीओपी क्या है? वस्त्र उत्पाद है। अगला है आगरा। आगरा का ओडीओपी क्या है? आगरा का ओडीओपी हो जाएगा चमड़ा उत्पाद। तो चमड़ा उत्पाद किस जिले का ओडीओपी है? यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, एक जिला का उत्पाद है, आगरा जिले का। आजमगढ़ कई बार पूछा गया है। आजमगढ़ का ब्लैक पोट्री है। क्या है? ब्लैक पोट्री यानी काली मिट्टी कलाकृति। तो आजमगढ़ का ओडीओपी क्या है? ब्लैक पोट्री है। नेक्स्ट है इटावा। इटावा का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? वस्त्र उत्पाद है। तो याद रखिएगा, वस्त्र उत्पाद देखिए अंबेडकर नगर का भी है और इटावा का भी है। तो इटावा और अंबेडकर नगर का ओडीओपी क्या है? वस्त्र उत्पाद है। प्रयागराज का क्या है? प्रयागराज का मूज उत्पाद है। अभी अच्छा, हमने ऊपर पढ़ा है अमेठी, तो अमेठी और प्रयागराज दोनों का मूज उत्पाद है। अगर इसको ट्रिक से करना चाहें, ट्रिक से कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, प्रयोग करने वाले क्या करते हैं? प्रयोग करने वाले हमेशा मौज में रहते हैं। ठीक है, मौज में रहते हैं, मूज उत्पाद ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो प्रयागराज का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? मूज उत्पाद है। नेक्स्ट है उन्नाव, कासगंज, चंदौली, बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर और लखनऊ। इन सभी डिस्ट्रिक्ट का क्या है? जरी जरदोजी है। इसको देखिए, हमने एक साथ लिखा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और कन्फ्यूजन भी ना हो। तो इसको एक साथ याद रखिएगा, उन्नाव का पूछे तब भी जरी जरदोजी होगा। कासगंज, चंदौली, बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर, लखनऊ, इन सभी का ओडीओपी क्या है? जरी जरदोजी है। अगला पॉइंट है एटा। एटा का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? या घुंघरू या घंटी है। क्या है? घुंघरू है और घंटी है एटा का। नेक्स्ट है औरैया। औरैया का ओडीओपी है दूध प्रसंस्करण। यानी औरैया किसके लिए प्रसिद्ध है? दूध प्रसंस्करण यानी घी के लिए। नेक्स्ट है कन्नौज। कन्नौज का एक जिला एक उत्पाद क्या है? इत्र है। तो आप सभी को पता है कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध है, इत्र नगरी कन्नौज को कहा जाता है। नेक्स्ट है कानपुर नगर। तो कानपुर नगर चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ का ओडीओपी दिया गया है चमड़ा। लेकिन कानपुर देहात की बात करें तो जस्ता बर्तन के लिए सिलेक्ट किया गया है।
कानपुर नगर अगर पूछे तो चमड़ा, लेकिन कानपुर देहात पूछे तो जस्ता बर्तन। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, इसको एक साथ इसीलिए हमने लिख दिया है। कानपुर नगर अगर कहे तो चमड़ा और कानपुर देहात कहे तो जस्ता बर्तन। तो ऐसे भी याद रखिएगा कि देहात में बर्तन सस्ता मिलता है, देहात में बर्तन सस्ता मिलता है, तो कानपुर देहात में बर्तन सस्ता मिलता है। कुछ ट्रिक बना लीजिए ताकि लंबे समय तक याद रहे। कुशीनगर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? केला रेशा उत्पाद है। कुशीनगर का केला रेशा उत्पाद है। नेक्स्ट है कौशाम्बी का खाद्य प्रसंस्करण केला है। देखिए, कुशीनगर का अगर पूछे तो केला रेशा उत्पाद है, लेकिन कौशाम्बी का पूछे तो खाद्य प्रसंस्करण केला है। दोनों में देखिए इतना अंतर है, कुशीनगर का केला रेशा उत्पाद है, कौशाम्बी में खाद्य प्रसंस्करण केला है। गाजियाबाद का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? यांत्रिक उत्पाद है। गाजियाबाद का यांत्रिक उत्पाद है। नेक्स्ट है गाजीपुर का जूट उत्पाद क्या है? गाजीपुर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? जूट वाल हैंगिंग्स है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये शायद जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था, तो इसको याद रखिएगा। देखिए, जो कंप्लीट लिस्ट है बस इतना आप अच्छे से याद रख लीजिए और इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसको मल्टीपल टाइम में रिवीजन कर लीजिए, या आपका यहाँ से 2 नंबर पक्का कंफर्म हो जाएगा। अगला है गोरखपुर का क्या चीज़ प्रसिद्ध है? टेराकोटा या मिट्टी बर्तन। टेराकोटा या मिट्टी का बर्तन। चलिए बात करें यहाँ पर गोंडा का, तो गोंडा का ओडीओपी क्या है? खाद्य प्रसंस्करण यानी दाल है। क्या है? खाद्य प्रसंस्करण यानी दाल है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध नगर सिले सिलाए वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, यानी यहाँ का ओडीओपी क्या है? सिले सिलाए वस्त्र है। तो गौतम बुद्ध सिले सिलाए वस्त्र पहनते थे, बस ऐसे याद रखिएगा। चित्रकूट का ओडीओपी क्या है? लकड़ी के खिलौने। तो कैसे याद रखेंगे? तो लकड़ी के खिलौने पर चित्र बना रहता है, लकड़ी के खिलौने पर चित्र बना रहता है, तो चित्र से हो जाएगा चित्रकूट और लकड़ी के खिलौने से हो जाएगा लकड़ी के खिलौने। यानी चित्रकूट के कौन से प्रोडक्ट को ओडीओपी में शामिल किया गया है? तो लकड़ी के खिलौने को। आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, लास्ट में पूछा जाएगा, तो आप लोग उसका आंसर जरूर दीजिएगा। जालौन हस्त निर्मित कागज के लिए प्रसिद्ध है। जालौन का ओडीओपी हस्त निर्मित कागज। जौनपुर ऊनी दरी के लिए प्रसिद्ध है। जौनपुर ऊनी दरी के लिए। नेक्स्ट है झांसी का सॉफ्ट खिलौने। झांसी के जो सॉफ्ट खिलौने होते हैं, इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया गया। चलिए अगला है श्रावस्ती का जनजातीय शिल्प है। क्या याद रखना है? श्रावस्ती का जनजातीय शिल्प है। जनजातीय शिल्प को ओडीओपी में शामिल किया गया। यह कहाँ का है? श्रावस्ती का है। संभल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो संभल गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। संभल में क्या है? सींग एवं अस्थि उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। यानी सींग एवं अस्थि उत्पाद के लिए जो सिलेक्ट किया गया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, वह किस डिस्ट्रिक्ट का है? तो संभल का है। यानी संभल का ओडीओपी क्या है? सींग एवं अस्थि उत्पाद है। नेक्स्ट है सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल है। इसको याद रखिएगा, सिद्धार्थनगर का ओडीओपी क्या है? काला नमक चावल है। नेक्स्ट है सीतापुर का क्या है? दरी है। सीतापुर का क्या है? दरी है। सीतापुर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? दरी है। नेक्स्ट है सुल्तानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? मूज उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। अगला है सोनभद्र, तो सोनभद्र कालीन के लिए प्रसिद्ध है, यानी सोनभद्र का ओडीओपी क्या है? कालीन है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देवरिया का ओडीओपी क्या है? सजावटी उत्पाद है। वहीं पर पीलीभीत का ओडीओपी है बांसुरी। पीलीभीत का बांसुरी है। प्रतापगढ़ का आंवला है। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में इसे शामिल किया गया है। फतेहपुर का बेडसेट है, क्या है? बेडशीट है। फतेहपुर का बेडशीट है। तो ऐसे पूछ लेगा कि फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट का ओडीओपी क्या है? तो यह बेडशीट है। नेक्स्ट है फर्रुखाबाद जो है यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? ब्लॉक प्रिंटिंग है। फर्रुखाबाद का ब्लॉक प्रिंटिंग है। नेक्स्ट है
फिरोजाबाद के किस प्रोडक्ट को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया गया? तो कांच उत्पाद के लिए, क्योंकि फिरोजाबाद की चूड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। अयोध्या का गुड़ प्रसिद्ध है और मुजफ्फरनगर का भी गुड़ प्रसिद्ध है, तो दोनों याद रखिएगा। तो अभी अयोध्या हाल ही में चर्चा में भी रहा, तो ऐसे याद रखिएगा कि जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उस समय गुड़ बांटा गया। तो गुड़ कहाँ बांटा गया? अयोध्या में बांटा गया। तो अयोध्या का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? गुड़ है। नेक्स्ट है बदायूं। बदायूं का खाद्य प्रसंस्करण यानी दाल है। नेक्स्ट है बलिया। तो बलिया का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? तो बलिया का बिंदी हो जाएगा, यानी बालियां और बिंदी, बस दोनों एक साथ याद रखिएगा। नेक्स्ट है बस्ती। बस्ती, बिजनौर, रायबरेली, सहारनपुर, ये सब डिस्ट्रिक्ट का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? काष्ठ शिल्प है। क्या है? काष्ठ शिल्प है। बहराइच का क्या है? तो बहराइच का गेहूं डंठल की कलाकृतियां हैं। क्या है? गेहूं डंठल की कलाकृतियां हैं। अगला है बागपत। बागपत घरेलू सजावटी सामान के लिए प्रसिद्ध है और एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला है बाराबंकी। बाराबंकी का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? हथकरघा है। बाराबंकी का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? हथकरघा है। नेक्स्ट है बांदा। बांदा जिले का एक जिला एक उत्पाद क्या है? सजर पत्थर शिल्प है। तो बांदा को बना दीजिए बंदा। बंदा सज धज के क्या जा रहा है? सज धज के सजर हो जाएगा। सजर पत्थर शिल्प, बंदा सज के जा रहा है, तो सजर पत्थर शिल्प। बुलंदशहर। बुलंदशहर का ओडीओपी क्या है? चीनी मिट्टी का बर्तन। अगला है मऊ। मऊ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? वस्त्र उत्पाद है। अगला है मथुरा। मथुरा का स्वच्छता संबंधी उपकरण। महाराजगंज। महाराजगंज का फर्नीचर है। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो महाराजा होते हैं वो फर्नीचर पर बैठते हैं, बस ऐसे याद रखिए कि राजा महाराजा फर्नीचर पर बैठते हैं। तो महाराजगंज का ओडीओपी क्या है? फर्नीचर है। नेक्स्ट है महोबा। महोबा का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? गौरी पत्थर शिल्प है। अगला है मिर्जापुर। मिर्जापुर का क्या है? मिर्जापुर का कालीन है। नेक्स्ट है मुरादाबाद। मुरादाबाद का धातु शिल्प है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मेरठ। मेरठ जो है खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है, तो खेल के सामान को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया गया है। और मैनपुरी की बात करें तो मैनपुरी तारकसी कला के लिए प्रसिद्ध है। मैनपुरी किसके लिए? तारकसी कला के लिए, और इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया गया है। रामपुर। रामपुर पैच वर्क के लिए प्रसिद्ध है। रामपुर पैच वर्क के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है लखनऊ। लखनऊ की चिकनकारी। ये क्वेश्चन तो भैया कई बार पूछा गया है, ठीक है, हो सकता है फिर रिपीट हो जाए। तो लखनऊ की चिकनकारी। लखीमपुर खीरी की बात करें तो जनजातीय शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। ललितपुर की बात करें तो जरी सिल्क साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। वहीं वाराणसी की बात करें तो रेशम उत्पाद के लिए, और शामली रिम एवं धुरा के लिए प्रसिद्ध है, यानी एक्सल के लिए। तो एक्सल को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया गया है, और यह किस डिस्ट्रिक्ट का है? तो यह शामली का है। चलिए संत कबीर नगर की बात करें तो संत कबीर नगर का ओडीओपी क्या है? पीतल के बर्तन है। क्या है? पीतल के बर्तन है। संत रविदास नगर का कालीन है। हमीरपुर का जूती है। हमीरपुर के किस प्रोडक्ट को ओडीओपी में शामिल किया गया है? तो यह जूती को शामिल किया गया है। हरदोई। हरदोई देखिए, हरदोई में आप पकड़िए हर और हा से हथकरघा, तो हरदोई का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? हथकरघा है। अगला है हाथरस। हाथरस का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? हींग है। क्या है? हींग प्रसंस्करण है। और हापुड़ की बात करें, हापुड़ का घरेलू सजावटी सामान है। क्या है? घरेलू सजावटी सामान है। तो इसी के साथ हम लोग का जो ए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है ओडीओपी वाला चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो गया। इसको आप 2-3 बार देख के तभी एग्जाम में जाइएगा, इसमें से आपको जरूर प्रश्न देखने को मिलेगा। और आज के लिए होमवर्क है झांसी के किस प्रोडक्ट को ओडीओपी में शामिल किया गया है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखा होगा तो आपको इसी में से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो झांसी के किस प्रोडक्ट को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया गया। तो देखिए यहाँ हमने यूपी जीके की ई बुक से टोटल करवाया है, और इसी प्रकार पूरी ई बुक है, ठीक है, पूरी ई बुक है और हर एक टॉपिक को अच्छे से डिजाइन किया गया है।
चाहे जो टॉपिक हो, सभी टॉपिक को इसी प्रकार डिजाइन किया गया है, बिल्कुल एचडी क्वालिटी में, आपको कोई भी असुविधा नहीं होने वाली है। तो अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट, वीपीओ, जीटीए, स्टेनोग्राफर, जेई, फॉरेस्ट गार्ड, ऑडिटर, एक्सरे, ईटीओ, सभी के लिए यह वरदान साबित होगी और आपको पढ़ने में बहुत ही आनंद आने वाला है, क्योंकि हमने इस प्रकार रखा है बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। यहाँ पर आप चैप्टर देख सकते हैं। तो अगर आपने इस ई बुक को अभी नहीं परचेज किया है तो आज ही इस बुक को परचेज करके अपनी तैयारी शुरू करिए और श्री गणेश करिए। तो बुक को लेना कैसे है, जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 9793661506, इस पर आपको 125 रुपये पेमेंट करने हैं और आपको 2 ई बुक प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, एक यूपी जीके और दूसरा यूपी करंट अफेयर। उसी प्रकार संपूर्ण करंट अफेयर है, इसके लिए 49 रुपये पेमेंट करना है और कंप्यूटर के लिए आपको 149 रुपये पेमेंट करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आज की वीडियो। बाकी आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो भी पीडीएफ वगैरह होती हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन होती हैं, सब कुछ अपडेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।